ये वीडियो आपने देखा, आवाजें भी सुनी और चेहरा भी आप पहचान गए होंगे, क्योंकि ये वरिष्ठ नेता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इनका नाम है और इनको एक युवक ने माला पहनाई और उसके बाद फिर थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं कि पकड़ पकड़ पकड़, यानी जिसने थप्पड़ जड़ा उसको पकड़ा गया और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ताओं ने उसको खूब जमकर पीटा भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई पहली बार इस तरीके से मार नहीं खाए। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य को मारा गया, पीटा गया, थप्पड़ जड़ा गया, तमाम उनको धमकियां भी मिली। लेकिन क्यों, ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत विवादित बयान देते हैं सनातन को लेकर, जिसकी वजह से उनके खिलाफ साधु संतों की नाराजगी रहती है और तमाम सनातनी स्वामी प्रसाद मौर्य को कहते हैं कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए। अब यही वजह है कि एक बार फिर उनको थप्पड़ जड़ा गया है। पूरा मामला क्या है वो विस्तार से बताएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कौन कौन से विवादित बयान रहे हैं। सबसे पहले ये ताजे मामले को आप जान लीजिए कि कहां पर है हुआ, किसने थप्पड़ मारा और ये पूरा बवाल क्या है। तो विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को एक युवक ने माला पहनाने के दौरान थप्पड़ जड़ दिया और फिर वो और थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस दौरान भीड़ ने युवक को पकड़ लिया। पकड़ पकड़ की आवाज भी आपने अभी शुरुआत में सुनी थी और फिर युवक की जमकर पिटाई की गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह आरोपियों को भीड़ के से बचाया और इस घटना को लेकर अब यूपी में राजनीतिक माहौल बेहद गर्मा गया है। ये पूरी घटना है रायबरेली के गोल चौराहे की और ये घटना बुधवार की ही यानी 6 अगस्त 2025 की है। और रायबरेली पहुंचे थे आरएसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य। इस दौरान समर्थक उनका फूल माला पहनाकर भव्य तरीके से स्वागत कर रहे थे, जयकारे लग रहे थे, नारे लग रहे थे, जिंदाबाद स्वामी प्रसाद मौर्य हो रहा था। तभी एक युवक ने माला पहनाई और माला पहनाने के दौरान थप्पड़ जड़ दिया, थप्पड़ मारने की कोशिश की। इस घटना से स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक भड़क उठे और उन्होंने आरोपी युवकों को पीटना शुरू कर दिया। लात, घूंस और डंडों से पिटाई करके आरोपियों को घायल कर दिया। पुलिस वाले उन्हें किसी तरीके से बचा कर ले गए। इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए हमलावर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन का विरोध करते हैं, इसलिए उनको मारा, उन पर हमले की कोशिश की। जानकारी देते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर टिप्पणियां करते रहते हैं और ऐसे में इससे पहले भी उनको इसी तरीके से उन पर हमले की कोशिश की गई थी। और अब जब वो रायबरेली पहुंचे, गोल चौराहे पर पहुंचे जहां पर उनके समर्थक स्वागत कर रहे थे, तो वहां पर भी उनकी पिटाई इसी तरीके से की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य फतेहपुर जाते समय रायबरेली में रुके। मिल एरिया थाना क्षेत्र के सारस चौराहे पर कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे थे। इसी दौरान युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने की कोशिश की। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इस घटना से नाराज कार्यकर्ताओं ने युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया। हालांकि पुलिस ने युवकों को बचाया स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों से। वहीं खबरों की माने तो 2 युवक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े थे। जैसे ही कार्यकर्ता उनका स्वागत करने लगे, इसी बीच भीड़ में पीछे से एक युवक आया और पूर्व मंत्री को माला पहनाते हुए पीछे से उन पर हमला कर दिया। घटना से भड़के पूर्व मंत्री के समर्थकों ने भी फिर बवाल काट दिया और पुलिस फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। आरोपितों के जो नाम निकल कर सामने आए हैं उनमें शिवम यादव और रोहित द्विवेदी नाम बताया गया है। उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। एक बार फिर से आपको ये वीडियो सुनाते हैं और दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान क्या कुछ रहे हैं। दिखाइएगा एक बार पूरा वीडियो और सुनाइएगा। तो सुना आपने और देखा भी किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को
युवकों ने थप्पड़ जड़ा और उसके बाद बवाल हुआ। अब चलिए आपको एक एक करके विस्तार से बताते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान जो सनातन को लेकर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान आप सुनिए। हिंदू धर्म धोखा है, ये उन्होंने कुछ वक्त पहले कहा था और हिंदू धर्म को धोखा बताने के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि दिसंबर 2023 में कि दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही और हिंदू धर्म को धोखा करार दिया और कहा कि यह कोई धर्म ही नहीं है। इस पर खूब बवाल मचा था। अब इसके अलावा आपको और बताते हैं कि कौन से उनके विवादित बयान रहे हैं। हिंदू धर्म धोखे के अलावा भी उन्होंने तमाम ऐसे बयान दिए, जैसे उन्होंने मठ और मंदिर को लेकर बयान दिया, रामचरितमानस पर टिप्पणी की। जनवरी 2023 में रामचरितमानस को दलितों और महिलाओं के खिलाफ बताया और महिलाओं के खिलाफ बताते हुए इसे बकवास करार दिया और इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी थी स्वामी प्रसाद मौर्य ने। इस पर भी खूब बवाल मचा था। कांवड़ियों पर विवादित बयान दे चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जुलाई 2025 में कांवड़ियों को सत्ता संरक्षित गुंडा, माफिया और अपराधी बता दिया था। इस पर भी खूब बवाल मचा और कांवड़ की आड़ में अराजकता फैलाने का आरोप कांवड़ियों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाया, जिसके बाद उन्हें तमाम हिंदू संगठनों ने जवाब भी दिया था। बौद्ध मठ और मंदिर विवाद को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की और कहा था जुलाई 2023 में कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और अन्य प्रमुख मंदिर पहले बौद्ध मठ थे जिन्हें तोड़कर बनाया गया और इस पर भी खूब बवाल हुआ। इसको तमाम हिंदू धर्मावलंबियों ने खारिज भी किया। बौद्ध मठ और मंदिर विवाद में जब बवाल हुआ तो इस बयान को बीजेपी, बीएसपी और इतिहासकारों ने खारिज कर दिया। इसे सियासी और तथ्यहीन करार दिया गया था। सनातन धर्म पर टिप्पणी की इससे पहले भी और एक टिप्पणी 2023 में की, जब सनातन धर्म को ढोंग और ढकोसला बताया और कहा कि यह विज्ञान पर आधारित नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के ये तमाम विवादित बयान रहे हैं। साधु संतों पर भी टिप्पणी कर चुके हैं। मई 2023 में मौर्य ने साधु संतों पर अभद्र टिप्पणी की और कई अमर्यादित बातें कही थी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये तमाम बयान जो दिए ये विवादित रहे सनातन धर्म को लेकर और इसी पर खूब बवाल मचा। तो हमने आपको बताया किस तरीके से रायबरेली में उन पर हमला करने की कोशिश की गई। 2 युवकों ने हमला किया, पहले माला पहनाया, थप्पड़ जड़ा, फिर उनके तमाम विवादित बयान भी बताए। इसके अलावा अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर तमाम और बातें हो रही हैं कि वो क्यों बार बार सनातन धर्म को इस तरीके से टारगेट करते हैं, क्यों उसकी बुराई करते हैं, क्यों विवादित बयान देते हैं। तो तमाम अगर बयान आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके की बात कहते रहते हैं। तमाम पार्टियों में रहे, उत्तर प्रदेश में आखिरी बार समाजवादी पार्टी में थे और जब उन्होंने उस वक्त सनातन के बारे में तमाम बातें कही तो अखिलेश यादव से तमाम सवाल किए गए थे कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को रोक क्यों नहीं रहे हैं। और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर अपनी पार्टी बना ली थी, उन्होंने किनारा कर लिया था। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन भी मिल रहा है। जो रायबरेली में उनके साथ कांड हुआ उसको लेकर भीम आर्मी जो चलाते थे, अब आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर इस हमले की कड़ी निंदा की है और उन्होंने एक ट्वीट किया है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर और लिखा है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पूर्व मंत्री, वैचारिक और मिशनरी साथी स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला निंदनीय और शर्मनाक है। लोकतंत्र में विचारों से असहमति का समाधान बहस और संवाद है, हिंसा नहीं। इस तरह का कृत्य न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा पर हमला है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक मर्यादा पर भी चोट है। आज़ाद समाज पार्टी इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा करती है और साथ ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी से मांग करती है कि इस घटना के दोषी हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये ट्वीट चंद्रशेखर ने किया और जो हमला हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य पर उसकी उन्होंने कड़ी निंदा की है। बहरहाल स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो हमला हुआ है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।